दोस्तों, देश की जनता के टैक्स के पैसे से 15 करोड़ के सैलरी पैकेज को जस्टिफाई करते हुए सुधीर चौधरी ने कल्पनाओं की दुनिया में क्या सवाल पूछा और अमिताभ बच्चन ने क्या जवाब दिया, पूरी कहानी आपको बताते हैं। जब हकीकत की दुनिया में देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, पेट्रोल डीजल की महंगाई है, पेपर लीक का मुद्दा है, तो सुधीर चौधरी पीएम मोदी के 12 साल पूरे करने पर देश की जनता को कल्पनाओं की दुनिया में ले जाते हैं और क्या सवाल करते हैं। पहले सवाल आप सुनिए, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे। क्या पूछते हैं सुधीर चौधरी, जरा सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न बनी होती, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते, तो आज का भारत कैसा होता, जरा कल्पना कीजिए। तो सुधीर चौधरी देश की जनता से सवाल करते हैं कि अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो आप कल्पना करिए क्या क्या हो सकता था। दोस्तों, सबसे पहले तो सुधीर चौधरी को आत्ममंथन करना चाहिए, उसके बाद कल्पना पर अमिताभ बच्चन का जवाब भी आपको सुनाएंगे। पहले आम पब्लिक ऐसा क्यों लिखती है? सुधीर चौधरी जब देश की जनता को कल्पना करने के लिए बोलते हैं पीएम मोदी के बारे में, चाशनी भर भर के पीएम मोदी की चापलूसी करते हैं, तो देश की जनता क्यों लिखती है कि कल्पना कर ली, घूस खाने के आरोपी जेल में होते, दूरदर्शन पर नहीं। तो सुधीर चौधरी और नवीन जिंदल का जो मामला हुआ था, जो 100 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, कुछ दिन तिहाड़ रहकर आए थे सुधीर चौधरी, तो उस पर शायद ये कटाक्ष किया गया है। उसके बाद देश की जनता कल्पना करके अमरीश पुरी वाला मीम क्यों सुनाती है सुधीर चौधरी को, जरा सुनिए। ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। बताइए, कल्पना में अमरीश पुरी कैसे आ गए देश की जनता के? आगे क्या कहते हैं अमरीश पुरी, जरा सुनिए। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। तो अमरीश पुरी का ये मीम पब्लिक क्यों सुना रही? सुधीर चौधरी को कल्पना कराने के साथ साथ आत्ममंथन भी करना चाहिए। आगे पब्लिक ऐसा क्यों लिखती है? चाटो चाट के जीभ का रेगमाल बना दो, समस्या नरेंद्र मोदी से नहीं है, इनके इस अदा से है। तो सुधीर चौधरी पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कल्पना करने के बाद देश की पब्लिक क्यों करती है? और कल्पना करने की जहां तक बात है, तो हमने कल्पना की और कल्पना करने के बाद यह ख्याल आया कि अगर पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो फिर क्या होता, तो आज का भारत कैसा होता, जरा कल्पना कीजिए। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो 14 मई 2011 की तरह 2026 में भी सुधीर चौधरी ऐसा लिखते पेट्रोल प्राइस बढ़ने पर, अनलकी 14 यूपीए स्ट्राइक्स बैक, पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर 5 रुपए बढ़ा दी गई हैं। मैं सोचता हूं कि चुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो जब 5 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद एक महंगाई की किस्त आ रही है, तो 2026 में भी मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, 15 करोड़ के सैलरी पैकेज पर दूरदर्शन में सुधीर चौधरी नहीं होते, तो फिर ऐसे ही पोस्ट सोशल मीडिया पर करते और टीवी पर भी प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल करते। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो 50 पैसा, सिर्फ 50 पैसा डीजल बढ़ने पर रूबिका लियाकत स्टूडियो में कोहराम मचा देती। 30 नवंबर 2013 की तरह सोशल मीडिया पर लिखती कि डीजल के प्राइस एक बार फिर 50 पैसे बढ़ गए हैं, थैंक गॉड पेट्रोल को टच नहीं किया है। तो इस तरह के कटाक्ष वाले पोस्ट रूबिका लियाकत भी सोशल मीडिया पर करती अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। मीडिया के तमाम एंकर मिस्टर प्रधानमंत्री कहकर सवाल करते। अंजना ओम कश्यप जैसे मनमोहन सिंह के बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया करती थी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने पर मिस्टर प्रधानमंत्री कहकर सवाल किए जाते थे। तो अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो अब भी हमारे देश का मीडिया वैसा ही करता। और बॉलीवुड क्या करता? अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो बॉलीवुड से कैसा रिएक्शन आता? फिल्मकार अशोक पंडित क्या लिखते सोशल मीडिया पर कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर सोनिया गांधी ने देश को डिजास्टर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अनुपम खेर क्या लिखते? अनुपम खेर चुटकुले सुनाते और बताते 14/10/2012 की तरह कि मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि आप लेट क्यों हैं, तो ड्राइवर ने कहा कि सर साइकिल से आया हूं। मैंने कहा आपकी मोटरसाइकिल को क्या हुआ, तो उसका जवाब आया कि सर उसको तो घर पर शोपीस की तरह रख दिया है। तो पेट्रोल प्राइस पर अनुपम खेर ऐसे चुटकुले सुनाते। लेकिन आज क्या करते हैं अनुपम खेर? अपनी मां के साथ वीडियो बनाते कि देखिए मेरी मां मोदी जी की कितनी बड़ी फैन है। तो तब अनुपम खेर ऐसे जनता की आवाज उठाते। विवेक अग्निहोत्री क्या लिखते? 15/9/2011 की तरह कटाक्ष करते हुए लिखते कि पेट्रोल प्राइस हाई के पीछे एक आइडिया है कि साइकिल सेक्टर को ऊपर उठाना है, यूपीए साइकिल सेक्टर को ऊपर उठाना चाहता है, ऐसा लिखा जाता सोशल मीडिया पर। इसके बाद अक्षय कुमार क्या लिखते? अक्षय कुमार लिखते कि गाइस मुझे लगता है कि अपनी साइकिल को साफ करने का टाइम आ गया है और सड़क पर उतरने का टाइम आ गया है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार एक बार फिर पेट्रोल प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो अक्षय कुमार ऐसा लिखते। अक्षय कुमार के बाद जूही चावला क्या लिखती सोशल मीडिया पर? अब चूंकि रुपया भी 100 के करीब जाने वाला है डॉलर के मुकाबले, तो जूही चावला यूपीए सरकार की तरह क्या लिखती सोशल मीडिया पर? थैंक गॉड अब उनके अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपये होता तो बार बार गिरता रहता।
उसके बाद जूही चावला यूपीए सरकार को सॉल्यूशन भी बताती और सलाह देते हुए कहती कि रुपये के पास अपने बचाने को एक ही तरीका है कि डॉलर को राखी बांध दे और कहे कि मेरी रक्षा करना। तो इस तरह के पोस्ट किए जाते। और सबसे बड़ी बात, कल्पनाओं की दुनिया में अमिताभ बच्चन का सुधीर चौधरी को क्या जवाब है? अमिताभ बच्चन का जवाब यह है कि अमिताभ बच्चन भी 26 मई 2012 की तरह सोशल मीडिया पर लिख पाते, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। तो इस तरह शायरी करते नजर आते अमिताभ बच्चन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे सवाल उठाने के बाद अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो इन सारे कलाकारों को बीजेपी का एजेंट नहीं बताया जाता, इन सारे कलाकारों को जॉर्ज सोरोस का आदमी नहीं बताया जाता, इन सारे कलाकारों से गाना गवाया जाता कि सारा भारत ये कहे देश में एका रहे। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। कल्पनाओं की दुनिया में एक सवाल यह भी बनता है कि अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या करते? लेकिन कल्पनाओं की दुनिया से परे पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज बॉलीवुड वाले ऐसी बातें करने से भी डरते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एकता के साथ रहना चाहिए, ये बात बोलने से भी बॉलीवुड को डर लगता है। और जनता के मुद्दे उठाने को लेकर अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं लिखना पड़ता कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर बॉलीवुड में इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना डरते हैं आप लोग। तो ऐसे सवाल देश के बुद्धिजीवी पत्रकार बॉलीवुड वालों से नहीं करते अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो पीएम मोदी क्या कर रहे होते? पेट्रोल की कीमतें बढ़ने को लेकर, डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने को लेकर पीएम मोदी ऐसे डायलॉग मार रहे होते, जरा सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, ये हिसाब से जवाब मांग रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कल्पनाओं की दुनिया से परे हकीकत की दुनिया में जब देश की जनता के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, युवाओं का भविष्य दांव पर है, रोजगार का संकट आया हुआ है, प्रधानमंत्री तरह तरह के त्याग देश की जनता से मांग रहे हैं और हमारे मीडिया एंकर जनता के टैक्स के पैसे पर पीएम मोदी का ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं कि मानो पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद आप सांस तक नहीं ले पाते। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।